दोस्तों, हर एक तरह के नींबू के पौधे में अभी डोरमेंसी का समय चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं पौधे में पत्तियां पीले पड़ रहा है और नीचे झड़ रहा है। ये जो है ये एक प्राकृतिक कारण है जिसके वजह से ये होता है। हर एक तरह के नींबू के पौधे में डोरमेंसी के समय हम लोग ये चीज़ देखते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ पौधे हैं जो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। अगर उस पौधे में उसका पत्तियाँ अगर पीले पड़े तो ज़रूर कुछ ना कुछ पोषक तत्व का पौधे में कमी होगा। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा ऐसे ही बहुत ही एक ताकतवर तत्व के बारे में जो पौधे के ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, ओवरऑल हर तरह के काम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का बहुत ही पसंदीदा गार्डनिंग विषय का यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्सन। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया एक पोषक तत्व के बारे में जिसे हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो है सल्फर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सल्फर खाद के बारे में। ये सल्फर खाद क्यों इतना ज़रूरी है पौधे के लिए, और ये पौधे में कौन कौन सा काम करता है, और इसका जब कमी होता है पौधे में तो कौन कौन सा लक्षण हमें देखने को मिलता है, और उसका इलाज किस तरह किया जाता है। दोस्तों, सल्फर एक बहुत ही ताकतवर पोषक तत्व है जिसे हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम से भी ज़्यादा जो पोषक तत्व पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है वो होता है सल्फर। सल्फर के कमी के वजह से पौधे में बहुत सारी बीमारी देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक फूलों के पौधे हैं। देखिए इसका जो पत्तियाँ पीले पड़ने लगा, लेकिन इधर देखिए इस पौधे में ऐसे कोई बीमारी नहीं है। तो ये जो लक्षण है इस पौधे में, ये क्लोरोसिस का बीमारी है, और ये जो बीमारी का कारण सल्फर तो है ही है, साथ साथ मैग्नीशियम भी है। मतलब दोनों पोषक तत्व की इसमें कमी देखने को मिला है। एक तो सल्फर है और दूसरा है मैग्नीशियम। अब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा सल्फर पौधे में कौन कौन सा काम करता है। पौधे में प्रोटीन तैयार होता है और उस प्रोटीन से हर एक तरह का जो एंजाइम होता है वो एंजाइम तैयार होता है और पौधे में वो काम करता है। और जितने प्रोटीन है, प्रोटीन में एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता है जो है सल्फर। मतलब प्रोटीन तैयार होने के लिए सल्फर ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लोग ज़मीन पे हो या हमारे तरह इस तरह गमले पे पौधे उगा रहे हैं, चाहे वो फलदार पौधे हो या फूलों के पौधे हो, तो हम लोग मिक्स्ड फर्टिलाइज़र डालते हैं और उस मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन रहता है। अगर गमले के मिट्टी में सल्फर की कमी होगा तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं खींच पाएगा। मतलब सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों एक साथ काम करता है। पौधे तभी नाइट्रोजन को ले सकता है जब ज़मीन पे सल्फर होगा। जैसे प्याज हो, लहसुन हो, ये जितने फसलें हैं, तीखी जो स्मेल आता है खाने के वक्त, उस तीखी स्मेल लाने के लिए सल्फर बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है पौधे में क्लोरोफिल बनाना। आज शुरू में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि सल्फर की कमी की वजह से क्लोरोसिस नाम की बीमारी होता है पौधे में। तो क्लोरोफिल तैयार करने में सल्फर बहुत ही एक कारगर पोषक तत्व के रूप में काम करता है। जिस पौधे के जड़ों में गांठिया बनता है उसका भी महत्व है, जिसे हम लोग नोड्यूल कहते हैं। इस नोड्यूल बनाने में सल्फर बहुत ही कारगर एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है। इसके अलावा ज़मीन का जो पीएच होता है वो पीएच को ठीक करने में सल्फर का बहुत एक बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कुछ फसलें हैं, जैसे तिलहन की जो फसलें होता है, जैसे सरसों हो या मूंगफली हो, जिसे हम लोग ऑयल सीड्स कहते हैं। ऑयल सीड्स के हर एक तरह के जो पौधे होता है उसका जो सीड्स होता है, सीड्स के अंदर ऑयल का मात्रा बढ़ाने में सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप लेता है। इसके अलावा जैसे पौधे में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लाने में सल्फर की बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। इसके अलावा फ्रूट का साइज बढ़ाना, जैसे
गेहूँ हो या चावल हो, ये जो हमारा फसलें होता है, उस फसल में उसका जो दाने होता है, उस दाने का आकार बढ़ाने में सल्फर एक कारगर रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसके अलावा सल्फर का और 2 काम मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी काम है। पौधे में जो माइट का संक्रमण होता है उसको दूर करने में सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा हर एक तरह का जो फंगस की बीमारी होता है, जैसे पाउडरी मिलीड्यू हो, डाउनी मिलीड्यू हो, या आलू में जैसे स्क्रैब नाम का एक फंगस जनित बीमारी देखने को मिलता है, उसको ठीक करने में सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों को कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है? दोस्तों देखिए, ये एक सल्फर की खाद है, ये दानेदार फॉर्म में है, और इधर जो है ये पाउडर फॉर्म में है। और ये जितने सोर्स है सल्फ़र का, ये सल्फेट सॉल्ट के रूप में ही हमें मिलता है, और इसमें 80% से लेकर 90% तक सल्फ़र रहता है। तो ये जो दानेदार जो सल्फ़र है, जब हम लोग ज़मीन पे कोई भी फसल उगाएंगे, चाहे इस वक्त जैसे प्याज की खेती बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे इधर हो रहा है, तो ज़रूर आप लोग ज़मीन पे इसे डालिए। और ये दानेदार सल्फ़र ज़मीन में बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो पाउडर फॉर्म में सल्फ़र आता है, ये स्प्रे के तौर पे यूज किया जाता है। और ये दानेदार सल्फ़र का डोज होगा हर एक बीघे ज़मीन पे 2 किलो। और ये जो पाउडर फॉर्म में आता है, ये पाउडर फॉर्म का जो सल्फ़र है, इसका डोज होगा हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। इसे हम लोग स्प्रे के तौर पे ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ खाद है जिसमें सल्फ़र है, और वो सल्फ़र सल्फेट फॉर्म में है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एमोनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, इसमें भी सल्फ़र है, सल्फेट फॉर्म में। और ये जो खाद है, ये फूलों के पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा और एक खाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखिए, और आप लोग इससे भली भांति परिचित है। ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम है और सल्फ़र है सल्फेट फॉर्म में। और पौधे में जब भी क्लोरोसिस की बीमारी हो, तब आप लोग ज़रूर मैग्नीशियम सल्फेट को पौधे में डालिए, चाहे आप लोगों के पौधे ज़मीन पे हो या गमले पे हो। इसको आप लोग पानी के साथ मिला के डाल सकते हैं, और इसका जो डोज होगा लगभग ऐसे चम्मच का 1 चम्मच हर 1 लीटर पानी में। आप लोग इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और 2-3 ऐसे खाद है जिसमें सल्फ़र है। जैसे आप लोग एसओपी के नाम जरूर सुने होंगे, सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे हम लोग 0050 के नाम से भी जानते हैं। वो पोटास का एक सोर्स है, साथ साथ सल्फ़र का भी एक सोर्स है। इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी सल्फ़र मिलता है, और सल्फ़र के अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम भी मिलता है। और इसके अलावा और एक खाद है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो है जिप्सम। यह एक प्राकृतिक खाद है, इसमें कैल्शियम है और साथ साथ सल्फ़र है। आप लोग ज़रूर उसे पौधे के गमले में डालिए। मिट्टी का जो पीएच है वो सही हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। हर एक तरह के फलों के पौधे में या फूलों के पौधे में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा सल्फ़र आप लोग साल में कितने बार यूज करेंगे। दोस्तों, सल्फ़र ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप लोग इस्तेमाल कीजिए, और उसका जो डोज होगा, जैसे इस तरह का जो गमले है, उसके लिए करीब ½ चम्मच आप लोग गमले पे डालिए, और उसके बाद पानी दे दीजिए तो काम हो जाएगा। और इसको कब स्प्रे के रूप में आप लोग इस्तेमाल करेंगे? स्प्रे के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब फ्लावरिंग स्टेज में, उस वक्त भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब फ्रूट सेट होगा, उस वक्त ज़रूर आप लोग एक बार स्प्रे कर दीजिए। जो पाउडर फॉर्म में सल्फ़र आता है, 80% सल्फ़र आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। जितने आम के पौधे हैं, हर एक तरह के जो नींबू के वैरायटी है, उसमें एक बार हमने स्प्रे कर दिया है, और इस वक्त ज़रूर आप लोग एक बार स्प्रे कीजिए। दोस्तों, ये था सल्फ़र के ऊपर जानकारी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपना दोस्त रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये आपसे हमारा अनुरोध है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। नमस्कार।